डीवाई चंद्रचूड़ के सीजीआई पद से रिटायर होने के बाद नए सीजीआई संजीव खन्ना अब चंद्रचूड़ के फैसले एक के बाद एक करके बदल रहे हैं। साथ ही संजीव खन्ना के सीजीआई बनने के बाद एक सख्त फैसले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए जा रहे हैं। सीजीआई संजीव खन्ना के तेवरों से साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। भले ही जस्टिस खन्ना की नियुक्ति से लेकर उनके सीजीआई बनने पर कई सवाल उठे हों, लेकिन अब उनके तेवरों से मोदी सरकार भी डरी डरी दिखाई दे रही है। सीजीआई संजीव खन्ना डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले एक के बाद एक पलटने में जुट गए हैं। सीजीआई खन्ना को पद संभाले अभी 4 दिन ही हुए हैं। 11 नवंबर को उन्होंने सीजीआई पद संभाला था। ऐसे में उनके तेवर बता रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो अब सीजीआई ने बदल दिया है कौन सा ऐसा फैसला जिस पर हो रही है चर्चा, तो इस रिपोर्ट में हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर उनके आलोचक दावा करते हैं कि वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे जो उनके सीजीआई बनने पर देश ने लगाई थी। जैसे जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट का समय नजदीक आया, उनके कई फैसलों पर सवाल उठ गए, उनकी टिप्पणियों की आलोचना होने लगी। जज से लेकर वकीलों ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया। दावे तो यहां तक किए जाने लगे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का दखल बढ़ रहा है और इसलिए सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसले मुश्किल से आ पा रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले सुनाए थे, जिसमें कई पर विवाद भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों ने तो चंद्रचूड़ के फैसले से जुड़ी टिप्पणी की तीखी आलोचना तक कर दी थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया था कि किसी सीजीआई के खिलाफ वकीलों ने तीखे तंज कसे हों, लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना के बनने से एक बार फिर से लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है कि कोर्ट कई सख्त फैसले सुना सकता है। फिलहाल तो सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले ही एक के बाद एक पलटे जा रहे हैं। तो सीजीआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर निकाला है। दरअसल पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे, लेकिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था और अब नई सीजीआई संजीव खन्ना ने जैसे ही पदभार संभाला है, उन्होंने चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया है और पुरानी जो प्रथा बंद की गई थी उसे फिर से चालू कर दिया गया है। इससे पहले सीजीआई खन्ना ने चंद्रचूड़ का एक और फैसला पलटा था, यानी 4 दिन में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से और इसके साथ ही सीजीआई खन्ना ने यह साफ कर दिया है कि जो व्यवस्थाएं चंद्रचूड़ ने बनाई थी अब वो व्यवस्थाएं काम नहीं करेंगी, यानी जिस तरह से चंद्रचूड़ काम करते थे या करवाते थे वो अब नहीं चलेगा। कोर्ट अब उनके तरीके से काम करेगा, यानी संजीव खन्ना के तरीके से काम करेगा। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजीआई थे तो सुबह उनके सामने कुछ वकील उपस्थित होकर कोई मामला उठाते थे, यानी वकील उनके सामने आते थे, उनसे मिलते थे और मामलों को उठा दिया जाता था और उसकी तत्काल सुनवाई की मांग भी कर दिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट वकीलों की मांग पर विचार करता था और तुरंत ही फैसला ले लेता था, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना ने इस तरह से केस लिस्ट किए जाने के मामले को पलट दिया है। उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगाए जाने लगे थे कि उद्योगपतियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में जल्दी लिस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ से बड़े नामी वकीलों को हायर किया जाता है जो सीजीआई के सामने पेश हो जाते हैं और पेश होकर केस की तुरंत सुनवाई की डिमांड कर देते हैं और सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जस्टिस खन्ना ने साफ कर दिया है कि जो काम चंद्रचूड़ के समय हो रहा था वो उनके कार्यकाल में नहीं होने देंगे। अब मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति इस तरह से नहीं दी जाएगी। सीजीआई ने वकीलों से साफ साफ कह दिया कि अगर उन्हें अपना केस दर्ज कराना है पहले तो इसके लिए वो ईमेल करें या लिखित पत्र भेज सकते हैं और इसके बाद उस पर सब विचार किया जाएगा और फिर फैसला लिया जाएगा। इसे लेकर चीफ जस्टिस का बयान भी आया था। उन्होंने कहा कि अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा, केवल ईमेल या लिखित पर्ची या पत्र के जरिए ही तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। बस उस पत्राचार में वकीलों को तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण को भी बताना होगा कि आखिर वकील क्यों चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए या तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान मौखिक उल्लेख की परंपरा ने वकीलों को मौखिक रूप से तत्काल केस की लिस्टिंग का अनुरोध करने की अनुमति दे दी थी।
वैसे इस व्यवस्था का कभी कभी फायदा पुलिसिया कार्रवाई और विध्वंस के मामलों में राहत पाने के लिए भी किया जाता था, लेकिन ज्यादातर मामलों में यही देखा गया कि सुबह मौखिक दलीलों में जिसका भी केस लिस्ट हुआ वो किसी दिग्गज वकील के सहारे ही हुआ, जबकि एक आम आदमी की इतनी ताकत नहीं होती है कि वो दिग्गज वकीलों की फीस दे पाए। इसके बाद चंद्रचूड़ का अब एक और फैसला सीजीआई खन्ना की तरफ से बदला गया है। सुप्रीम कोर्ट की 16 पीठों को नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर जारी हो गया है। इसके साथ ही यह फैसला लिया गया है कि सीजीआई और 2 वरिष्ठतम जस्टिस की अध्यक्षता वाली पहली 3 अदालतें पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। प्रधान न्यायाधीश के आदेश के तहत नए मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने अधिसूचित किया और ये 11 नवंबर से प्रभावी भी हो गया है। नागरिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्रों से बनी नई याचिकाओं और नई जनहित याचिकाओं यानी कि पीआईएल की सुनवाई सीजीआई खन्ना और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेंगी। पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के अलावा सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ज्यादातर मुद्दों पर विषयवार विचार करेगी, जिसमें सामाजिक न्याय से संबंधित मामले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद और सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित अन्य मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले और मध्यस्थता के मामले ही शामिल होंगे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ चुनाव संबंधी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। पूर्व सीजीआई यूयू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे, लेकिन हाल ही में रिटायर हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया था। विषयवार मामलों का आवंटन 16 वरिष्ठ न्यायाधीशों को किया गया है, जो पीठों की अध्यक्षता करेंगे। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ पीठ में थे, वो सामान्य दीवानी मामलों के अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मामलों को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सहित 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अलावा अन्य 13 न्यायाधीश हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल शामिल हैं। आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। वो सीजीआई पद पर 2 साल रहे। इस दौरान उन्होंने पहले से चली आ रही कई व्यवस्थाओं में बदलाव किए थे, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद अब संजीव खन्ना उनकी बनाई गई व्यवस्था में बदलाव करने में जुटे हुए हैं। संजीव खन्ना ने सीजीआई पद संभालते ही साफ कर दिया था कि उनके पास में भले ही 6 महीने का समय है, लेकिन इस दौरान वो अपनी पूरी ताकत लोगों को न्याय देने में लगा देंगे। सीजीआई खन्ना ने शपथ लेते ही कहा कि न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है। समान व्यवहार के मामले में न्याय वितरण ढांचे में सभी को सफल होने का उचित अवसर प्रदान करना जरूरी है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो, और ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय हो। ये हमारे मूल सिद्धांतों को चिन्हित करते हैं। हमें सौंपी गई जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और विवाद समाधानकर्ता के रूप में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हमारे महान राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। तो अब एक बार फिर संजीव खन्ना ने जब चंद्रचूड़ के एक फैसले को पलट दिया है, तो इसकी चर्चा जोरों से होने लगी है और एक बार फिर सीजीआई से आम जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।